अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर 2 का नेम है काइनेमैटिक्स। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, दर्ज सेल वेक्टर्स की नुमाइंदा लाइनें खींचें। ए पार्ट है हमारे पास, एक 40-400 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का ज़ाविया बनाती है। बी है, एक 50 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 120 का ज़ाविया बनाती है। सबसे पहले हमने फ़र्ज़ कर लेना है, ए था एक 400 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो 400 मीटर की वेलोसिटी के लिए अगर 400 मीटर की वेलोसिटी लें हम स्केल से तो ये काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो इसे हमने फ़र्ज़ कर लेना है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर है 1 सेंटीमीटर के, और 400 बराबर होगा 4 के। अगर 100 है 1 के बराबर है, 400 होगा तो 4 के बराबर होगा। तो एंगल यानी कि ज़ाविया है 60 डिग्री का। इस तरह दूसरा है 10 न्यूटन, यानी कि 50 न्यूटन था, 10 न्यूटन हमने 1 सेंटीमीटर के बराबर रख लिया, 50 बराबर होगा 5 सेंटीमीटर के। तो एंगल ज़ाविया था 120 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ था, सबसे पहले हमने लाइन्स ड्रा करनी है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। पहला देखें तो 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन थी, तो ज़ाविया था 60 डिग्री। तो प्रोटेक्टर की मदद से हमने यहाँ से रख के ये एक्स एक्सिस पे प्रोटेक्टर रखना है, उसकी मदद से हमने 60 डिग्री का यानी कि 60 डिग्री का ज़ाविया लेना है। तो 60 यहाँ पे निशान लगा लेना है। उसके बाद 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर स्केल की मदद से लाइन लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा के उसे कनेक्ट कर देना है, यानी कि आपस में मिला देना है। इस तरह भी है 120 डिग्री का है, तो 5 सेंटीमीटर लाइन नहीं है, तो इस यहाँ से प्रोटेक्टर रख के 120 का एंगल लेंगे यानी कि ज़ाविया लेंगे, तो ये 120 का बनेगा। तो 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगा देनी है। इस तरह इसका ग्राफ ड्रा करना है। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, एक कार 72 किलोमीटर पर फी घंटा की औसत स्पीड से चल रही है, यानी कि 72 किलोमीटर 1 घंटा में सफ़र तय कर रही है। ये 360 किलोमीटर का फासला कितने वक्त में तय करेगी? गिवन डाटा यानी कि हम उसने दिया हुआ है, एक कार 72 मीटर फी घंटा की औसत स्पीड से चल रही है, किलोमीटर आएगा। एक कार 72 किलोमीटर की औसत स्पीड से चल रही है, स्पीड है v 72 किलोमीटर फी घंटा। ये 360 किलोमीटर का फासला कितने वक्त में तय करेगी? तो फासला डिस्टेंस हमारे पास दिया है 360 किलोमीटर, मालूम क्या करना है, टाइम वक्त मालूम करना है t। तो फार्मूला होता है डिस्टेंस का s इज इक्वल टू वी टी, तो मालूम करना है t, तो ये d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये d इज इक्वल टू वी टी, v और t आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, t फाइंड करना है, तो ये v इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये ज़रब है उधर जाके तकसीम हो जाएगा, d तकसीम v। तो t बराबर आएगा d बटा t। d था 360, v था 72, तो 360 तकसीम 72, 360 तकसीम 72, ये आएगा 5 घंटे, यानी कि जो 5 घंटे के बाद ये 360 किलोमीटर फासला तय करेगी। न्यूमेरिकल नंबर है 3, एक ट्रक रेस्ट की हालत से चलना शुरू होता है, यानी कि एक ट्रक था हमारे पास रुका हुआ था, ये 50 सेकंड में 90 किलोमीटर फी घंटा की वेलोसिटी हासिल करता है। इसका औसत एक्सेलरेशन मालूम करना है। गिवन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यानी कि ट्रक रेस्ट की हालत में था, रेस्ट मतलब वो अपनी रुकी हुई हालत में था। इनिशियल वेलोसिटी होगा 0 मीटर पर सेकंड, ये 50 सेकंड, टाइम था 50 सेकंड, टाइम 50 सेकंड। वेलोसिटी की हासिल करता है, यानी कि 5 सेकंड बाद 50 सेकंड बाद ये इतनी वेलोसिटी हासिल करता है, यानी कि 90 किलोमीटर फी घंटा। ये इसकी वेलोसिटी वी एफ है, फाइनल वेलोसिटी। इसका औसत एक्सेलरेशन मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो वी एफ सबसे पहले ये किलोमीटर फी घंटा, इसे मीटर पर सेकंड में लेके आएंगे, तो किलोमीटर की जगह 1000, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। तो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो ज़रब करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो तकसीम करेंगे। तो किलोमीटर से मीटर की तरफ जाना है तो ज़रब करेंगे 1000 से, तो 90 ज़रब 1000। आगे 1 घंटा, यानी कि एक घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड। तो 1 घंटे से सेकंड की तरफ आएँ तो ज़रब
इसकी तरफ जाएगा तो तकसीम, यानी कि सेकंड से घंटे की तरफ जाएंगे तो तकसीम करेंगे। तो घंटे से हमने जाना है सेकंड की तरफ, 1 घंटे से सेकंड की तरफ, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माइनस था, प्लस बढ़ाने के लिए नीचे लेके आएंगे, तो 3600 इसे तकसीम कर देंगे, 2 ज़ीरो इससे कट जाएंगे, बाकी 90 ज़रब 10, 90 ज़रब 10 तकसीम 36, 25 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई है। मालूम करना था हमने एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होता है डेल बी बटा टी, चेंज इन वेलोसिटी बटा टी। तो चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई बटा टी। तो वी एफ था 25 माइनस वी आई था 0, टाइम था 50 सेकंड। 25 माइनस 0 25 बटा 50, 25 से कम 25, 25 दो 50, 1/2। एक को तकसीम करेंगे 2 से, 1 तकसीम 2, इसका जवाब आएगा 0.5 यानी 0.5। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका जवाब था। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, एक कार 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलती हुई ट्रैफिक के ग्रीन सिग्नल से गुजरती है। एक कार 5 मीटर की स्पीड से चल रही है और ट्रैफिक के ग्रीन सिग्नल से गुजरती है, तब ये 105 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर देती है। 5 सेकंड बाद वेलोसिटी मालूम करनी है। गिवन डाटा है, सबसे पहले एक कार 5 मीटर की वेलोसिटी से चलती है, यानी कि जब इस चलती है तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। तब जब ये ग्रीन सिग्नल से गुजर जाती है तब ये एक्सेलरेशन है हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 सेकंड बाद टाइम है 5 सेकंड, कार की वेलोसिटी 5 सेकंड बाद कार की वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी कि पहली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी, 5 सेकंड बाद क्या होगी यानी कि फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। इन तीनों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो हरकत की पहली मसावत बनती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस टी प्लस ए टी। हरकत की पहली मसावत वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस टी। वी आई था हमारे पास 5 जमा ए था 1.5, 105 ज़रब टाइम था 5, 105 ज़रब 5, 105 ज़रब 5, 705, 705 ज़रब 5, 705 जमा 5, ये बनेगा 12.5। फाइनल वेलोसिटी आई है हमारे पास 12.5 मीटर पर सेकंड, ये इसका जवाब है। न्यूमेरिकल नंबर 5, एक मोटरसाइकिल इब्तदाई तौर पर 18 किलोमीटर फी घंटा की वेलोसिटी से हरकत करते हुए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन है पर सेकंड स्क्वायर के यकसा एक्सेलरेशन से हरकत करना शुरू कर देता है। ये मोटरसाइकिल 10 सेकंड में कितना फासला तय करेगी। मतलब कि एक मोटरसाइकिल है जब चलती है वो 18 किलोमीटर फी घंटा से चलती है, उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, तो 10 सेकंड बाद वो कितना फासला तय करेगी। तो गिवन में इनिशियल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर फी घंटा, 18 किलोमीटर फी घंटा को हमने मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड में लेके आना है, तो किलोमीटर से मीटर की तरफ जाएंगे, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। तो किलोमीटर से मीटर की तरफ जाएंगे तो ज़रब करेंगे, तो 18 ज़रब 1000 फी घंटा यानी कि तकसीम, ये -1 है, इसे प्लस करने के लिए नीचे लेके आएंगे, तो 1 घंटा 1 आवर बराबर होता है 3600 सेकंड। तो 1 घंटे से 3600 सेकंड की तरफ आना है तो ज़रब करेंगे, तो यहाँ नीचे आकर ज़रब हो जाएगा, तो ये 2 ज़ीरो इससे कट जाएंगे। 18 ज़रब 10, 18 ज़रब 10 तकसीम 36, 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी आई है 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन गिवन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम था 10 सेकंड, तो फासला मालूम करना है। अब इन तीनों को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखें तो हरकत की दूसरी मसावत बनेगी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। हरकत की दूसरी मसावत वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वी आई था 5, टाइम था 10, 5 ज़रब 10 50 जमा 1/2, एक्सेलरेशन था 2, टाइम था 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे, 5 ज़रब 10 50 जमा 10 का स्क्वायर 100, 50 ज़रब 100 हमारे पास आएगा 150 मीटर, ये इसका जवाब है। न्यूमेरिकल नंबर 6,
एक वैगन सड़क पर 54 किलोमीटर फी घंटा की वेलोसिटी से दौड़ रही है। यानी कि एक वैगन 54 किलोमीटर फी घंटा की वेलोसिटी से दौड़ रही है, तब यकदम ब्रेकें लगाई जाती हैं, मतलब कि एकदम रुकती हैं और रुकने से पहले 25 मीटर का फासला तय करती हैं। वैगन का एक्सेलरेशन मालूम करना है। गिवन डाटा में एक वैगन सड़क पर 54 किलोमीटर फी घंटा की वेलोसिटी से दौड़ रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है 54 किलोमीटर फी घंटा। इसे मीटर पर सेकंड में तब्दील करेंगे, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ज़रब 1000 करेंगे, घंटे को सेकंड में करने के लिए 3600 से तकसीम करेंगे। ये 2 ज़ीरो आपस में कट जाएंगे। 54 ज़रा 10 तकसीम 36 15। तो इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी जब रुक जाती है, जब भी गाड़ी रुकती है, उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास होती है 0। तो डिस्टेंस था 25 मीटर, यानी कि रुकने से पहले वो 25 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। एक्सेलरेशन मालूम करना है। वी आई दिया हुआ है, वी एफ दिया हुआ है और एस दिया हुआ है। और इन तीनों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो हर की तीसरी मसवात में ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। हर की तीसरी मसवात होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो ए मालूम करना है। ये एस इधर मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। ये टू भी इधर मल्टीप्लाई था, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर तकसीम 2s। तो वी एफ था 0, 0 का स्केयर माइनस वी आई था 15, 15 का स्केयर होता है 225, 25 ज़रा 2 50, 225 तकसीम 50। ये माइनस था, माइनस 7 रहेगा, 225 तकसीम 50। तो 4.5 यानी 4/5। तो एक्सेलरेशन आया माइनस 4/5, माइनस से ये था, ये सिंपल इसी तरह नीचे आ जाएगा। तो इन दोनों को हल करेंगे तो 4/5 एक्सेलरेशन आया है 4/5 मीटर पर सेकंड स्केयर। ये इसका आंसर। न्यूमेरिकल नंबर है 7। एक पत्थर 45 मीटर की बुलंदी से गिराया गया है। ये ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लेगा? ज़मीन से टकराने से ज़रा पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी? फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक हाइट है, यहाँ से पत्थर गिराया गया है। अगर पत्थर इनिशियल वेलोसिटी उसकी पत्थर की 0 थी, क्योंकि पत्थर रेस्ट की हालत में था। जैसे ही गिराया गया है नीचे, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? डिस्टेंस उसका दिया हुआ 45 मीटर। ये पत्थर 45 मीटर की बुलंदी से, यानी कि ये जो हाइट है ये हमारे पास 45 मीटर है, डिस्टेंस है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। मालूम क्या करना है? टाइम मालूम करना है, कितने वक्त में नीचे आता है। और दूसरा इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है, ये टकराने से पहले वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो पहले हाइट यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ था जी। जी की कीमत आपने याद रखनी है 9.8, जो अप्रोक्सीमेट होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9/8 जो बराबर होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप दोनों यूज़ करते हैं, जौन सी मर्जी यूज़ कर लें। तो एस फाइंड करने के लिए वी आई दिया हुआ है और जी और टी जी दिया हुआ है। इसके लिए हरकत की दूसरी मसला यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। तो वी आई था 0, 0 आ गया। हाइट दी हुई थी 45 जमा 1/2। जी की वैल्यू हमें पता है 10 होती है और टाइम हमने मालूम करना है, तो टाइम का स्क्वायर ऐसे रह जाएगा। तो 0 को टी से ज़रब देंगे, जो 0 को जिस मर्जी हिस्से से ज़रब दे दें तो हमारे पास 0 ही रहेगा। 0 को टी से ज़रब दी 0 आ जाएगा, प्लस ये 2 एकम 2, 2 5 10, तो ये 5 आ जाएगा। 5 टी का स्क्वायर सिंपल ऐसे रहेगा 45। 45 इज इक्वल टू 5 टी का स्क्वायर। तो ये 5 टी के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा यानी कि तकसीम होगा। 5 से तकसीम करेंगे, 5 एकम 5, 5 9 45। तो टी स्क्वायर बराबर आएगा 9 के। तो स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, जज़र लिया। टी का स्क्वायर, ये स्क्वायर जज़र रूट अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो 9 का जज़र आएगा 3। तो टी हमारे पास है 3 सेकंड। अब मालूम करना है वेलोसिटी। तो इन तीनों को मद्देनजर रखें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। जी की वैल्यू अब हमें पता है 10 होती है। वी आई इनिशियल वेलोसिटी था 0, टाइम आ गया हमारे पास 3 सेकंड। तो 3 इसमें पुट करेंगे, 10 ज़रब 3 30 जमा 0 30। वी एफ हमारे पास आएगा 30 मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 8 है। एक कार 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 10 किलोमीटर का फासला तय करती है। तब ये एक मुतबादल रास्ते से उसी सीमत में 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगले 0.8 किलोमीटर तक चलती है। यानी कि एक कार है 10 किलोमीटर फासला तय करती है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से।
उससे आगे वाला फासला 0.8 किलोमीटर वो है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से करती है। कार का कुल सफ़र के लिए औसत वेलोसिटी मालूम करें। ये देखें, तो ये कार है, यहाँ से यहाँ तक यानी कि 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर में जो इसकी वेलोसिटी थी वो 20 थी। अगले 0.8 किलोमीटर के लिए इसकी वेलोसिटी थी 4, यानी कि S1 और S2 दिया हुआ है, V1 और V2 दिया हुआ है। S1 था 10 किलोमीटर, S1 10 किलोमीटर, तो V1 होगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो S2 था 0.8, V2 था 4 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी मालूम करनी है। वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, मतलब कि फासला बटा वक्त। तो फासला, दो फासले दिए हुए हैं, अब इन दोनों को पहले हम प्लस करेंगे, यानी कि दोनों फासले निकालेंगे, टाइम वक्त, तो इन दोनों का टाइम भी निकालेंगे। सबसे पहले का टाइम निकालेंगे। तो टाइम निकालने के लिए हमें पता है S इज इक्वल टू वी टी, पहले के लिए S1 और V1 के लिए S इज इक्वल टू V2। इस तरह दूसरे के लिए भी हम लगाएंगे S इज इक्वल टू V2, S2 T2 V2, S1 V1 T1। तो T फाइंड करना है, ये V मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा S डिवाइडेड बाई V। तो S1 हमारे पास था 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मतलब होता है 10,000 मीटर के बराबर, डिवाइडेड बाय तकसीम V1 है 20, 10,000 तकसीम 20, ये एक ज़ीरो इससे कट जाएगा, तो 1000 तकसीम 2, ये आएगा 500। T1 आया 500 सेकंड। इस तरह T2 फाइंड करेंगे दूसरे हाफ के लिए। T2 इज इक्वल S2 इज इक्वल टू V2 T2। तो T2 फाइंड करना है, V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा S2 डिवाइडेड बाई V2। S2 था 0.8 किलोमीटर, तो इसको ज़रा 1000 से करेंगे तो 800 मीटर बनेगा। 800 तकसीम 4, 800 तकसीम 4, ये है 200। T2 आएगा 200 सेकंड। ये पहले हाफ के लिए टाइम था, ये दूसरे हाफ के लिए टाइम। इन दोनों टाइम को प्लस करेंगे तो ये कुल टाइम निकल आएगा। फासला हमारे पास, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कुल, इन दोनों को प्लस करेंगे ये टोटल फासला निकल आएगा। इन दोनों टाइम को प्लस करेंगे तो कुल टाइम निकल आएगा। कुल फासला बराबर है, पहला फासला था हमारे पास 10,000, दूसरा था 800। 10,000 जमा 800 होगा 10,800 मीटर। पहला टाइम था 500, दूसरा टाइम था 200, टोटल टाइम आएगा 500 जमा 200 700। मालूम करना है हमने वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी वेलोसिटी कुल टाइम बटा कुल वक्त। कुल टाइम आया था 10,800 तकसीम कुल वक्त था 700। 10,800 तकसीम 700, तो 15.42 मतलब 15.5 मीटर पर सेकंड, ये एवरेज वेलोसिटी आई है, ये है इसका आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 9 है। एक गेंद किसी टावर से गिराया गया है। गेंद 5 सेकंड में ज़मीन तक पहुंचा है। ऊपर से गेंद नीचे गिराई गई है, 5 सेकंड के बाद ज़मीन तक पहुंचती है। टावर की बुलंदी और ज़मीन से टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी मालूम करें। टावर की बुलंदी यानी कि उसकी हाइट मालूम करनी है, और टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी, और दूसरा इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। जैसे हमने पीछे किया था, एक गेंद गिराई गई है नीचे, उसकी हाइट मालूम करनी है। पिछले वाले में हाइट दी हुई थी, इसमें हाइट मालूम करनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 था, तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, और टाइम 5 सेकंड दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 5 सेकंड, जी की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर स्क्वायर होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट मालूम करनी है और वी एफ मालूम करना है। इस तरह पीछे वाले दोनों फार्मूले लगेंगे हरकत की। दूसरी मसलाबात, तीसरी मसलाबात पहली, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। एस है हाइट, ये हमने फाइंड करना है। वी आई है 0, टाइम है 5, 5 को 0 से ज़रा देंगे तो 0 ही आएगा, जमा 1/2, जी की वैल्यू है 10, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 को आ जाएगा। टाइम है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 ज़रा 5 125, तो हाइट है हमारे पास 125 मीटर। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। वी एफ है वी इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी आई हमारे पास 0 था, जी था 10, टी था 5, 10 ज़रा 5 50, वी एफ आया है 50 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 10 है। एक क्रिकेट बॉल को ऐसे हिट लगाई गई है कि वो हवा में सीधा ऊपर की तरफ चला गया। ये ज़मीन है, यहाँ से ये बैट है, ये आदमी खेल रहा है।
यहाँ से एक बाल को हिट लगाई गई है, सीधा ऊपर गई है, यानी कि यहाँ से सीधी ऊपर गई है बाल हिट लगाने के बाद। ये मुशाहदा करने वाले ने नोट किया कि अपने बुलंद तरीन नुक्ते पर पहुँचने में इसे 3 सेकंड लगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 सेकंड लगे हैं। गेंद की इब्तदाई वेलोसिटी यानी कि वी आई मालूम करना है। यहाँ पर गेंद की इब्तदाई वेलोसिटी क्या थी? अगर गेंद ज़मीन से 1 मीटर ऊपर से हिट गई है, यानी कि यहाँ से हिट की गई यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फासला उसने दिया हुआ 1 मीटर। 1 मीटर बुलंदी से हिट की गई है, तो ये ज़मीन से कितनी बुलंदी पे हुई? यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ये फासला मालूम करना है, तो इसके लिए हमें ये फासला चाहिए। गिवन डाटा में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जब भी कोई चीज़ हिट की जाती है जो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 1 सेकंड या कुछ लम्हे के लिए रुकती है, तो उसे कहते हैं वेलोसिटी। वहाँ पे वेलोसिटी वी एफ हो जाती है 0। टाइम है 3 सेकंड। हाइट 1 दी हुई है 1 मीटर, यानी कि बैट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक V1 है। हाइट ये H2 है, सॉरी ये H1 है। यहाँ से ज़मीन से लेके बैट तक है H1 1 मीटर। जी की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर। अब माइनस क्यों है? जब भी हमने जी की वैल्यू ऊपर की तरफ, यानी कि जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है तो जी की वैल्यू माइनस में आएगी। जैसे ही कोई चीज़ नीचे की तरफ आएगी तो जी की वैल्यू प्लस में आएगी। तो जी है -10 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है और टोटल हाइट मालूम करनी है। टोटल हाइट होती है H1 और H2 के बराबर, मतलब कि ज़मीन से बैट तक हमारे पास 1 मीटर दी हुई है, तो बैट से हाईएस्ट पॉइंट तक मालूम करनी है। तो वो मालूम करने के बाद हमने टोटल हाइट मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम वी एफ फाइंड करेंगे। वी एफ दिया हुआ है, वी आई फाइंड करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई जी टी। तो वी आई फाइंड करना है, तो ये जमा जी टी है, उधर जाके माइनस जी टी हो जाएगा। वी आई बराबर आएगा वी एफ माइनस जी टी। तो वी एफ है 0, जी की वैल्यू -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी की वैल्यू 3, माइनस माइनस प्लस 10 ज़रो 3 30। वी आई हमारे पास आएगा 30 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। एक चीज़ फाइंड कर ली है। दूसरी फाइंड करनी है हाइट 2, यानी कि H2 फाइंड करनी है। बैट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक नो करनी है। 2as इज इक्वल टू वी एस स्क्र माइनस वी आई स्क्र। S2 का मतलब डिस्टेंस 2 है, जो हमने बैट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक था। तो 2a एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होता है g के, तो g बराबर a के, a की जगह g आएगा। H2 इज इक्वल टू वी एस स्क्र माइनस वी आई स्क्र। इस a की जगह g है, क्योंकि a और g की वैल्यू सेम होती है। तो g की जगह -10, H2, वी एफ है हमारे पास 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर होगा 900, ये 900 बन जाएगा। 2 को 10 से ज़रा भी 20, ये -20 था, इधर आके ये -20 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -20 H2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके तकसीम हो जाएगा -20। ये -20 है, ये माइनस और माइनस कट जाएंगे आपस में, तो H2 आ जाएगा 45 मीटर। यानी कि बैट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक इसकी कितना डिस्टेंस था? वो था 45। अब मालूम हमने क्या करना? टोटल हाइट का मतलब कि ज़मीन से लेके बैट तक, ये ज़मीन था, ये 1 मीटर दी हुई थी, यहाँ से यहाँ तक हमने फाइंड किया, वो ये है। अब हमने फाइंड करनी है ज़मीन से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक, यानी कि ये भी ऐड होगी और ये भी ऐड होगी। तो H1 प्लस H2 होगा हमारे पास टोटल हाइट के। H1 प्लस H2, H1 था 1 मीटर प्लस H2 आया था 45 मीटर। H1 1 प्लस 45 हमारे पास बनेगा 46 मीटर। हाइट हमारे पास टोटल है 46 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं लगती वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।